आप सभी ऑडियंस भाइयों को राग सर का प्रेम भरा नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो इतिहास अशोक सम्राट की जीवनी से मैं बात करूँगा। अशोक सम्राट के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मैं इतिहास को आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ तो मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया हूँ। बाकी इनकी ओनली फॉर खाली लाइफ से संबंधित चीज़ें मैं बताऊँगा, जिसमें अब इसमें ये देखना है कि इतिहास, देखिए इतिहास में जैसे अगर अशोक सम्राट इतने लड़ाकू थे, इतने होनहार थे, तो क्यों थे, काहे थे, इसका क्या कारण था। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बताया जाता है कि अशोक सम्राट का जीवन बहुत क्रूर था। क्या था? क्रूर था। क्रूर तो मतलब होता खतरनाक, जिसे मतलब वो आदमी में जैसे कहते का हो आदमी में ना रहा का, मतलब किसी से बोलते नहीं थे, किसी से रहते नहीं थे। और बताया जाता है कि अशोक सम्राट हल्के नाटे कद के थे, बौने टाइप के, और चेहरा थोड़ा सा बड़ा सुंदर नहीं था, और वो किसी से बोलते नहीं थे, किसी से मतलब कुछ भी मतलब नहीं। और जिनका नाम ही है अशोक, मतलब आशोक, मतलब वो हमेशा शोक में ही पड़े रहते थे। लेकिन इनका नाम क्या है? अशोक, मतलब शोक में ना रहो, लेकिन इनका नाम का रिप्रेशन उल्टा हो गया। इनके जन्म से बताया जाता है कि 15 साल तक, 15 या 16 या 18 के बीच में इनकी शादी बताई जाती है कि 18 साल में इनकी शादी हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने जब क्या किया, तो ये किसी से बोलते नहीं थे, तो इनके घर वालों ने बड़ा इलाज करवाया इनका। मतलब सोचे कि इनको हो का गया है कि ये बड़ा गुमसुम रहता है, किसी से बोलता नहीं है, कहीं मानसिक रूप से पागल तो नहीं है। क्योंकि बताया जाता था इनके पास 99 भाई थे। कितने? 99 भाई। अब बताइए 99 भाई, आप कल्पना करिए 99 भाई अगर थे तो इनकी परिवार कितना बड़ा रहा होगा। तो इनके परिवार बहुत बड़ी रही होगी ना। तो 99 भाइयों को इन्होंने क्या किया था? हत्या किया था, राजगद्दी पाने के लिए। क्या करने के लिए? राजगद्दी पाने के लिए। तो इनके जो अशोक सम्राट है, मतलब हमारे चंद्रगुप्त की इतिहास पढ़ाया जाता है, इसमें बहुत ऐसे राजा हैं, उन्होंने अपने ही बेटे को फिर बेटा, मतलब बेटा ही बेटी को क्या कर रहा था? खत्म करके राज सिंहासन को हथिया रहा था। मतलब राज एक ऐसा लालची चीज़ है कि वो अपने ही परिवार को क्या करते थे? हत्या कर देते थे और राजगद्दी सिंहासन ले लेते थे। क्योंकि भाई देखिए, बताया जाता था कि जब अशोक सम्राट के उम्र हुए, जब वो बड़ा वैसे थे, तो उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग बड़ा परेशान हुआ करते थे। तो क्या करते थे कि अब क्या कहे कि ये हो का इसको तो ऐसा रहता है कि कोई मतलब नहीं होता है। तो उनके घर वालों ने क्या किया? उनको उज्जैन भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उज्जैन भेज दिया। और जब उज्जैन गए तो उज्जैन में एक व्यवसायिक, मतलब एक व्यापारी रहता था। क्या रहता था? व्यापारी रहता था। उसी की एक लड़की रहती थी जिसका नाम था देवी। क्या नाम था? देवी। देवी बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी ही खूबसूरत, जानते ही हो। देखिए दुनिया में खतरनाक से खतरनाक लड़का हो, दुनिया में चाहे कितना भी खतरनाक लड़का क्यों ना हो, उसको 3 लोग सुधारते हैं। 3 नहीं बल्कि 5 मानते हैं हम। पहला नंबर है, देखिए, माता पिता, गुरु। ठीक है, माता पिता, गुरु, समय, बीबी। ये मैंने 5 लिखा, 5 बताया, मतलब इसमें दोनों को मैं एक ही साथ कर दिया, माता पिता को। तो बताया जाता है कि देखिए कुछ माता पिता के जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता सुधार देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो माता पिता सुधारते हैं, और माता पिता को सुधारने के बाद कुछ जो बचता है वो गुरु सुधार देता है। ठीक है ना। उसके बाद बीबी सुधारती है। क्या करती है? बीबी। उसके बाद बाकी जो बच्चा खुचा होता है वो कौन सुधारता है? समय। तो अब देखिए, तो
तो अशोक सम्राट बड़े क्रूर स्वभाव के थे, वो किसी से बोलते नहीं थे, बड़े खतरनाक थे, वो उनके पास कोई बैठता उठता नहीं था। तो इनकी मानसिक, वो लोग कहते थे मानसिक मतलब मानसिक वो पागल थे, मतलब पागल बताते थे कि मानसिक रूप से वो क्या है, पागल हैं। तो उनको ठीक करने के लिए उनके लोग घर वाले ने उज्जैन भेज दिया। उज्जैन में एक सुंदरी का नाम मिला जिसका नाम था देवी, और देवी बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। अब जब खूबसूरत लड़की थी तो ये उज्जैन के सरायों में जब रह रहे थे, तो जब वहाँ गए तो एक समय वही व्यापारी की लड़की पानी भर के जा रही थी मटका लिए। अब इनकी नज़र, वाह क्या लड़की है, मतलब सारी क्रूरता छिन्न भिन्न, मतलब सारी क्रूरता छिन्न भिन्न हो गई। अब वो लड़की को देखती, कौन है, वाह। उसके बाद धीरे 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 उनकी क्रूरता देवी नाम की लड़की ने समाप्त कर दिया। और अब देखिए उसको तो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फे तेरी, आंखें तेरी, जुल्फे तेरी। मतलब अब जब दोनों से आंखें मिली, एक उधर से दो इधर से, अब आंखें चार हो गया। क्या हो गया, आंखें चार हो गया। और जब आंखें चार हुआ ना तो जानते हैं जन्नत, जन्नत की मजा। अब ना तो घर, ना तो परिवार, ना तो माँ, ना तो बाप, कोई नहीं, खाली एक ही दिन रात। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो। दिन रात मतलब उसी देवी की फेर में एकदम पड़ गए। उसके बाद धीरे 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 लोगों को लगा अच्छा 18 साल उम्र हो गया। 18 साल उम्र होने के बाद देवी नाम के लड़की से इनका प्रेम होता है। इनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त और इनके पिता का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार इनकी 4 माताएं थी। 4 माताएं थीं। सबसे बड़ी खतरनाक इसमें ही व्यवस्था होती थी कि इधर के इनके जो जितने पूर्वज थे जहाँ जाते थे तहाँ शादी कर लेते थे, जहाँ जाते तहाँ शादी कर लेते थे, जहाँ जाते तहाँ शादी, शादी ही शादी, शादी ही शादी, शादी। मतलब जा करके तभी तो 99 बच्चे हुए ना, नहीं तो एक औरत के पास 99 बच्चे तो कतई हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 रानियाँ थी। 4-5 रानियों के बीच में 99। तो क्या होता था देखिए, अब लोग सोचते होंगे ना कि यार लड़ैया कहाँ होता था। तो जब आप ये देखिए आजकल के ज़माना में सबसे ज़्यादा खतरनाक जानते हैं सवतीन, सवतीन होती हैं। तो सवतीन जो होती है ना, अपने सवतीन को सवतीन कभी खुश नहीं देख सकती है। ये तो दुनिया एक तरफ हो जाए नहीं हो सकता है। तो जब इस तरह से होता क्या था कि जब एक राजा दूसरे रानी को शादी करके लाता था तो फिर उसको दूसरी रानी अब किधर गया तब तक वो दूसरी, वाह क्या माल है मतलब उसको भी पसंद आ जाता था। अब उसको पीछे 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 चल पड़ते थे। अब एक तो था ही घर पर, दूसरे को भी लाकर पटक देते। अब जो दूसरी आती थी तो पहलकी वाली क्या करेगी, अब पहलकी वाली एकदम पूरा खतरनाक। ठीक है, तो अब क्या होता था कुछ कुछ में जब जो नया चीज़ लाता था, नए चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट होता था, समय भी देता था राजा। अब दूसरकी वाली उससे जलती थी और जलती थी, तो ठीक है। तो राजा उसके भी पास साथ साथ जाया करता था, रहता था, खुशी करता था, जीवन बिताता था। तो उसके पास भी पैसे, बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, इस तरह से बच्चे बच्चे हो गए। तो वो सोचते थे अच्छा, तो माँ उसको देखती, फलाना देखला राजा दलीलिस। अब वो माँ डिमोटिवेट कर देती थी, जाके वो धड़ाम दे उसका अच्छा खप छपक देता थे, छपक के चले आ राज सिंहासन मेरा। इस तरह से करते 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 99 भाइयों को अशोक सम्राट जी ने मार करके ख़त्म कर दिया। इसीलिए बड़े लड़ाकू थे, बड़ी खतरनाक इनकी तलवार चलती थी। कितनी की तलवार में मतलब लोहा कम खून ज़्यादा था। इसीलिए इनकी तो यहाँ पर इन्होंने 2 जगह पर जा कर के जब यहाँ पर देवी से प्रेम होता है तो इनकी थोड़ी सी भावनाएं बदलती है और इंसानियत में आती है। लेकिन उसके बाद फिर इनका रूप रंग फिर उसी तरह से हो जाता है। और जब रानी से, तो रानी जो देवी थी बड़ी दुबकी होती, कहीं बड़ा सनकहा है, कहते हैं ना हाफ मैंडिया है,
हाफ मंडिया है, कहीं दिमाग सड़क जाए, कहीं अमरूद छपक दे दी कहीं हो। इसीलिए वो लोग बड़ी दुबक के रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, चाहे 2 ठुलाओ चाहे 4 ठुलाओ, कोई परेशानी होती नहीं थी। तो वो सोचते भाई, जब ये पहले वैसे उसको पता था, लोग बता रहे थे कि मतलब ये मस्तिष्क सनकी है, मस्तिष्क सनकी होने के नाते अब वो उसकी मस्तिष्क सनकी ठीक करने के लिए उज्जैन जाना पड़ा। और उज्जैन जाने के बाद एक कुमारी मिलती है जिसका नाम था प्रेमिका, जिसका नाम है देवी। देवी बड़ी खूबसूरत होती है अपनी सुंदरता से, उसकी आंखें हिरनी जैसे, बाल नागिन जैसे, कमर तो जान ही रहे हैं। तो इस तरह से अब जब मिला तो देखने के बाद आँख खुले रह गए और अशोक सम्राट उसके दीवाना हो जाते हैं। और अशोक सम्राट दीवाना होकर के उससे शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद पूरी जीवनी चलती है। बाकी और मैं अशोक सम्राट के इतिहासों को और दिलचस्प बनाने के लिए मैं और भी इतिहास को मैं इनके पढ़ के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कालिंग की युद्ध और कालिंग की समझौता, ये 2 चीज़ मैं इतिहास के आगे टॉपिक्स पर बात करूंगा। बाकी इसीलिए आज का इतना ही वीडियो। बाकी आपको नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।